जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के 8 सांसद पाला बदल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी निशाने पर हैं। बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है। दावा किया कि अभिषेक की 43 प्रॉपर्टीज हैं, सभी की हम जांच करेंगे। अब घर को लेकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस पर टीएमसी का बीजेपी पर हमला। टीएमसी कर रही है बड़े प्रदर्शन की तैयारियां। अभिषेक बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी का आखिरी किला भी ढह गया है। आप कहेंगे सरकार तो गई, राजपाट तो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। सरकार अगर चली जाए तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। ये लोकतंत्र है, कभी आप, यही सिस्टम है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आप चुनाव हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ममता बनर्जी के साथ यही हो रहा है दोस्तों। इधर राजपाट गया और इधर पूरी तरह से कंगाली छा गई है। पूरी की पूरी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढह ढहा कर गिर रही है, खत्म हो रही है। और हकीकत यह है दोस्तों कि रातों रात 50 विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। जो अभिषेक बनर्जी गरज रहे थे, बरस रहे थे, उनको समझ ही में नहीं आ रहा था। समय पलटता है, उनका तो गेम ही ओवर हो गया है। ये दुम दबाकर जैसे भागते हैं ना, वैसे ही भाग खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों। 80 विधायक कम नहीं होते। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास से सिर्फ 77 विधायक जीते थे, उसमें भी बहुत सारे निकल गए। लेकिन यह माहौल बना दिया गया कि पता नहीं भाजपा तो कहां है, क्या है, लेकिन भाजपा लड़ती रही, दिखती रही, दमखम दिखाती रही। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात 50 विधायकों ने पाला बदल लिया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं है दोस्तों। कई सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। आपको कल दिखाया था ना कि एक विधायक जो पुष्पा बन रहा था वो तो सही में फ्लावर बन गया, भाग गया। आज आपको दिखाता हूं कि इनके बड़े बड़े नेता कैसे इनके खिलाफ ही बगावत भी कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम ये लिखिएगा, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हां, एक अच्छी खबर दिखाता हूं दोस्तों। आप जो प्रेम और स्नेह दिखाते हैं दोस्तों, ये हमारा सोशल मीडिया परिवार 2 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। एक हमारे सोशल मीडिया परिवार से ही सज्जन है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये दिल्ली में रहते हैं, दीन दयाल जी हैं, बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं। और ऑपरेशन सिंदूर एक जो हमने कार्यक्रम किया था दोस्तों, तो वहाँ पर आए थे, तो बात हो नहीं पाई थी। तो इनकी इच्छा थी कि ज़रूर मेरे ऑफिस आए, तो इन्होंने कल आने का समय निकाला और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैंने भी इन्हें एक कप भेंट किया, अपना छोटा सा स्टूडियो भी दिखाया इन्हें। और इन्होंने मुझे गिफ्ट में कई सारी चीज़ें दी, लेकिन ये जो शर्ट पहनी है ना मैंने, ये इन्होंने ही कल गिफ्ट में किया था। तो मैं दीनदयाल अग्रवाल जी को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और दोस्तों, सच मायने में कहिए, आपके इतने मैसेजेज और प्रेम और स्नेह प्राप्त होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी की वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पर। और किसी भी तरीके से आप जुड़ना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये खबर दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र शायद नहीं पड़ी, वरना इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या लिखा है? मोर देन हाफ ऑफ टीएमसी एमएलएज स्किप पार्टीज फर्स्ट प्रोटेस्ट इन असेंबली। आप जानते हैं, पहली बार विधानसभा के परिसर में तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, पहली बार किया। और आप ये जानकर हिल जाएंगे दोस्तों कि आधे भी नहीं पहुंचे, आधे से अधिक तो गायब रहे। कहां गए ये विधायक? क्या कर रहे हैं ये? अभी तक तो असंतोष की बातें आ रही थी ना। अच्छा, ये जो विधायकों के दल का नेतृत्व है वो शोभन देव चट्टोपाध्याय कर रहे हैं। पूर्व नगर पालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हाकिम, बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष, तमाम सारे लोग।
लेकिन सारे के सारे गायब। आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं जरा वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। विधानसभा परिसर में ये इतना छोटा गुट बन गया। ये ममता बनर्जी के विधायक हैं। अब तो ममता बनर्जी जा भी नहीं सकती है ही नहीं, जनता ने साफ कर दिया, आपको विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं जरा आपको वीडियो दिखाता हूं। ये विरोध करने गए थे, बुलडोजर तमाम चीजों के खिलाफ। अब ये गूंज तो उस परिसर तक भी नहीं गूंज पाई, बाहर कहां पहुंचेगा। आप जरा सा देखिए ध्यान से इस वीडियो को। সন্ত্রাস হচ্ছে কেন বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ঘর ছাড়া কেন বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। দিকে দিকে গরিব মানুষের পেটে লাথি মারা হচ্ছে কেন বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। দিকে দিকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চলছে কেন বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। सोचिए दोस्तों, विधानसभा के भीतर आप तो जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी सरकार किस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले कर रही है, लगातार कर रही है। अरे जो 15 साल में नहीं किया होगा, ये इन्होंने 10 दिन में करके दिखा दिया, 2 हफ्ते में करके दिखा दिया। और उसके खिलाफ अल्पसंख्यकों के लिए ये विरोध प्रदर्शन करने गए। आप जानते हैं कितने विधायक पहुंचे हैं? 50 विधायक गायब हैं इससे। 80 में 50 विधायक। इसको बगावत नहीं कहते हैं, ये खत्म हो जाना कहते हैं, एकदम कंगाली। ये वो स्थिति है दोस्तों, और इसकी सुगबुगाहट तो पहले से मिल गई। मैं आपको बताऊं, आप इस खबर को देखिए। काली घाट में बगावत की चिंगारी, ये कल की बात है भाई। काली घाट में ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, उसी समय 15 विधायक गायब थे। तब भी ये बड़ी खबर थी, ये रेड सिग्नल था कि आपके लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं थी। 7 विधायकों से पूछा गया, बोला हम बीमार हैं, हम नहीं आ पाएंगे। लेकिन मालदा के हरिश्चंद्रपुर के विधायक का दिल्ली में होना, वो दिल्ली में है, कांग्रेस आला कमान से संपर्क की खबरें हैं। सब अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। यानी विधायकों के साथ जो ममता बनर्जी का तालमेल है वो भी खत्म हो रहा है, वो पूरी तरह से दरक रहा है। ये ममता बनर्जी का किला बुरी तरह से खत्म हो रहा है, ये बात आप समझ लीजिए दोस्तों। और इतना ही नहीं भाई, ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि आपकी शिकायत होगी, आप ये सब करेंगे तो आप लिखित में दीजिएगा, कुछ करिएगा मत, कोई इशारा मत कीजिएगा, बाहर मत बोलिएगा। यही कहा था ना ममता बनर्जी ने। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जब कल बैठक हो रही थी ना, बेलेघाटा के विधायक हैं कुणाल घोष, उलुबेरिया पूर्व के विधायक हैं ऋतुव्रत बनर्जी, एंटाली के विधायक संदीपन साहा। ये एक ही गाड़ी में बैठ करके काली घाट पहुंच करके बगावत की एक नई स्क्रिप्ट लिखती। अब ये क्या स्क्रिप्ट लिखी है मैं आपको बताता हूं। भाई फाल्टा में आज कितना 20 तारीख है, कल चुनाव है। फाल्टा के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, इसने ऐन मौके पे गच्चा दे दिया, बोला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो डर गया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, टेक्निकली इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब ये विधायक कह रहे हैं कि जब एक जहांगीर खान ने पार्टी के कैंडिडेट होने के बावजूद कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये आदमी पार्टी विरोधी आचरण कर रहा है, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? ये क्यों रणछोड़ दास बन गया है? ये सवाल जहांगीर खान पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल अभिषेक बनर्जी पर है। ये सवाल उस पर दागा जा रहा है क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा गुर्गा है। अगर आप समझना चाहते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते, ये गुंडागर्दी कर रहे थे। गुंडागर्दी खत्म, चुनाव में जीतेंगे कैसे? तो इसका मतलब है यहां पर भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत चल रही है। अब आपको एक और चीज बताता हूं भाई। टीएमसी ने यह कहा कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा में, ममता बनर्जी तो चुनाव हार गई, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, तृणमूल खिलेगा तो फिर मिलेंगे, यही बोला था ना, वो जीती नहीं। सोहन देव चट्टोपाध्याय, इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक चिट्ठी दी गई। आप जानते हैं कितने विधायकों के हस्ताक्षर थे? सिर्फ 65।
अब इन्होंने दे तो दिया, विधानसभा सचिव समरेंद्र नाथ दास को, तृणमूल की तरफ से आया। कब आया? 13 मई को आया दोस्तों। जानते हैं इस पे किसके हस्ताक्षर थे? अभिषेक बनर्जी के। सभी विधायकों के भी हस्ताक्षर नहीं है। अब विधानसभा सचिवालय ने पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के इस लेटर को खारिज कर दिया है। ट्रेजरी बेंच के एक सदस्य ने कहा कि आखिर यह अभिषेक बनर्जी है कौन? यह लेटर जारी करने वाला व्यक्ति है कौन? यह सांसद है तथा कथित महासचिव है। तृणमूल विधायक दल में तो कोई औपचारिक पद ही नहीं है, तो यह आदमी साइन कैसे करता है? क्यों भेज दिया? यह गुंडागर्दी चल रही है क्या? मना कर दिया। बोला, ये सोहन देव चट्टोपाध्याय को बोला कि आप बन रहे हैं विधायक दल के नेता, जरा 80 लोगों के साइन तो लाइए। यह अभिषेक बनर्जी का नहीं चलेगा। यानी अब तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है यह भी तय नहीं हो पाया। विधायक एक एक करके टूट रहे हैं। तो यह है आखिरी किला जो धीरे धीरे ढह रहा है। एक और आपको बड़ी खबर बताता हूं दोस्त। कोलकाता नगर निगम में एकदम से हड़कंप मच गया। जानते हैं, टीएमसी की एक कद्दावर नेता है और 9वें बरों की अध्यक्ष देबोलीना बिस्वास अपने पद से इस्तीफा दे दिया अचानक से। आप सोचिए, एक दिन पहले ही कोलकाता नगर निगम ने, नगर पालिका ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स और उनके परिवार की 17 संपत्तियों को कानूनी नोटिस दिया है। और उसके एक दिन बाद अब यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब देबोलीना ने साफ कहा है दोस्तों कि उन पर पार्टी की नीतियों को बदलने और अभिषेक को बचाने के लिए भीतर से दबाव डाला जा रहा है। देबोलीना समझ गए यह गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। उन्होंने दोस्तों अभिषेक बनर्जी के आगे झुकने की बजाय गरिमा के साथ पद छोड़ना बेहतर समझा। उन्होंने यह खुलासा किया कि ये लोग कह रहे हैं कि आप नीति नियम सब त्याग दीजिए, बस अभिषेक बनर्जी को बचाइए। उन्होंने कहा कि हम इस अंदरूनी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये देबोलीना बिस्वास कौन है दोस्तों? आपको जानना चाहिए। बेहद मजबूत, लोगों से जुड़ी हुई नेता, जमीनी पकड़ रखने वाली नेता, कोलकाता नगर निगम के वार्ड पर नंबर 74 से पार्षद हैं। इनकी जो काबिलियत है, इनकी जो निष्ठा है, उसी को देखते हुए टीएमसी ने इनको सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले 9वें बरों के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है ना, उसमें इनका प्रभाव होता है। और पूरे नगर निगम को दोस्तों 16 बरों में विभाजित किया गया था। छोड़ दिया। ये समझ गए कि यहां रहने का मतलब है केवल इल्लीगल तरीके से काम करना। ये नहीं कर सकते। और आपको जानना चाहिए दोस्तों कि नगर पालिका इस समय काम कर क्या रहा है, कितना अवैध काम किया है टीएमसी ने। और टीएमसी भी छोड़िए, अभिषेक बनर्जी की ही सीधी बात कहता हूं, यहां बहुत जरूरी है दोस्तों। बाकी राज्यों में आपको इस तरह की कार्रवाई नहीं दिखेगी, लेकिन यहां क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल पर ही केवल गुंडागर्दी है। सबसे बड़े गुंडे तो ऊपर बैठे थे। जब तक आप उसको समझाइएगा नहीं, तब तक जमीनी स्तर पे माहौल बनेगा नहीं। और यह बात शुभेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को नगर निगम की तरफ से, कोलकाता नगर निगम की तरफ से नोटिस मिला है। 17 ठिकाने हैं दोस्तों, 17 ठिकाने कोलकाता नगर निगम ने नोटिस भेजकर उन प्रॉपर्टीज पर निर्माण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा है। कई इमारतें ऐसी है, कोई नक्शा ही नहीं है। और इसी को लेकर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत कार्रवाई शुरू हुई है कि आप दिखाइए आपने परमिशन ली या नहीं ली, पता तो होना चाहिए ना। अगर नहीं ली है तो 7 दिनों के भीतर कार्रवाई होगी। अब जैसे देखिए, नगर निगम ने नोटिस में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, अतिरिक्त निर्माण की अनुमति, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सुविधाओं के लिए ली गई परमिशन की जानकारी मांगी है। आपने लिफ्ट लगाया है, आपने एस्केलेटर लगाया है, यह जानकारी मांगी गई है दोस्तों। और यह साफ साफ कहा गया है
कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो या तो खुद तोड़िए अवैध हिस्से को, नहीं तो हम तोड़ेंगे तो पैसा भी वसूलेंगे। और अभिषेक बनर्जी से कुल मिलाकर दोस्तों देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 43 संपत्तियों की विस्तृत लिस्ट सार्वजनिक कर दी। मैं ऐसे ही नहीं कल कहा था दोस्तों कि ये लालू यादव से भी बड़ा व्यक्ति है। ये जो अभिषेक बनर्जी है, ये ममता बनर्जी की आड़ में सब गोरख धंधा चल रहा था। ये जो लालू यादव फंसे हैं, सजा याफ्ता हैं, ये उससे बड़ा भ्रष्टाचारी है ये बात आप समझ लीजिए। अभी आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। 43 संपत्तियों की लिस्ट है। इसमें अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों जैसे ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सविता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बाणानी बनर्जी, सयानी घोष, संयुक्त रूप से कई सारी संपत्तियों के मामले साफ साफ है। मैं जरा आपको वो लिस्ट दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये तो कितने पन्ने हैं, बाप रे बाप। अब इसमें एक एक नाम पढ़ूंगा तो कितने मिनट निकल जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये सोशल मीडिया पर भी। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को जो ट्विटर में है HC बंडवाल करके @HC बंडवाल, अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया कर लीजिएगा। ट्विटर पे भी मैं सारी जानकारी को डालता हूं, तो ये आप वहां पर एक एक नाम देख भी सकते हैं जब भी आप चाहें। मैं आगे बढ़ता हूं, एक और बात बता देता हूं। जो इनकी संपत्तियां हैं ना, जो जानकारी मिल रही है ना, वो अलग अलग नाम से है, ज्वाइंट ओनरशिप में है। लिस्ट में साफ तौर पर 58-3 बैरकपुर ट्रंक रोड पर स्थित आर्बिट ल्यूमिनियर, गारियाहाट रोड पर स्थित समीरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बेहला के बेचराम चटर्जी रोड स्थित साईं भवन जैसी अचल संपत्तियों के असेसी नंबर और पते दर्ज दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग इलाके जैसे डी गुप्ता लेन, धर्मतला रोड, देवेंद्र घोष रोड, सर्वे पार्क, कालीपद मुखर्जी रोड, मोतीलाल गुप्ता रोड। भाई बंगाल में तो इतनी गरीबी है यार, आपके पास ऐसी संपत्तियां क्यों बढ़ रही है? जांच चल रही है, इतना तो दिखाया भी नहीं जितनी संपत्तियां हैं करोड़ों की। ये वैसे ही नहीं है दोस्तों कि जब सरकार ये हार गई ना, तो अभिषेक बनर्जी का जो घर है वो लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस बन गया, वहां जा जाके गालियां देने लगे। और एक ऐसी संपत्ति है दोस्तों जिसमें ज्वाइंट ओनरशिप में सयानी घोष का नाम है, वो भी वायरल हो रहा है। अब सयानी घोष के पास भी पता चला होगा, वो बोल रही है नहीं हम तो नहीं है, ये कोई और होगा, हम नहीं है जी। अब ये भी एक भ्रष्टाचार है। अब तो ये अभिषेक बनर्जी को बताना पड़ेगा कि भाई कौन है सयानी घोष, अगर ये नहीं है तो, और इनके साथ क्यों आपका संपत्ति रजिस्टर्ड है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये सारे घपले चल रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए धीरे धीरे ये पूरा का पूरा किला ढह रहा है, यही सच्चाई है दोस्तों। और सिर्फ इनका किला नहीं ढह रहा है, जो घुसपैठिए हैं उनकी भी शामत आ गई है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पहले तो हमने डिटेक्ट किया, फिर डिलीट किया, अब डिपोर्ट करेंगे। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है दोस्तों, जो चुनाव की जो सूचियां हैं जिसका शुद्धिकरण हुआ है, उसका कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ये अब आपको समझ में आएगा। अभी जो जितने लोग गए 27 लाख भी हैं, जिसमें 32 लाख लोगों का नाम है। ये ऐसे ही नहीं समझ रहे थे, इनको भी समझ में आ रहा था कि क्या कुछ होने वाला है। अरे जब आप भारत के नागरिक ही नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। सरकार आई, साफ कर दिया, इसको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं, कोई डराने का काम ना करे, इन सबको बाहर जाना पड़े, साफ साफ कहा है। और आप जानते हैं ये घुसपैठिए जैसे ही इन्होंने कहा है कि बाहर जाएंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, CPM हो, बड़े तनाव में है। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये इनके वोटर हैं, किसी को भी दें, भाजपा को नहीं देंगे, ये सब परेशान है। तो ये स्थिति इस समय पैदा हो चुकी है दोस्तों। एक और बड़ा फैसला है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दोस्तों। OBC आरक्षण में बंगाल सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है, बहुत बड़ा बदलाव है।
इसकी सूची में पूरी तरह से फेरबदल करने की घोषणा की है और जो ओबीसी का आरक्षण है दोस्तों वो 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। आप बोलेंगे ये क्या माजरा है, क्या कर रहे हैं ये सरकार? दरअसल जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसी के आधार पर चल रही है। आप ये समझिए दोस्तों कि ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो उसने ओबीसी को अलग अलग तरीके से बांटा। मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको बता रहा हूं। अलग अलग कैटेगरी में बांटा, आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन ये सारी कोशिश मुस्लिमों को शामिल करने के लिए की गई थी। आपने तो कई लिस्ट भी देखी होगी जिसमें पूरा बहाली होती है, केवल मुसलमान दिखते हैं। इस तरह की लिस्ट कई आ चुकी है। ये पूरी की पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। ये बंगाल में हुआ। जब हाई कोर्ट में मामला गया दोस्तों तब समझ में आया कि ये तो कुछ और ही चल रहा है भाई। ये ओबीसी आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को दिया गया और मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने वो सारे के सारे कोटा जो सर्टिफिकेट सब के सब रद्द कर दिए गए। ओबीसी ए, ओबीसी बी, कई श्रेणियां थी, वो सारी की सारी श्रेणियां खत्म कर दी गई दोस्तों। ये समझ लीजिए। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत ये फैसला लागू कर दिया, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आप देखते जाइए, पूरे फॉर्म में है ये सरकार भाई। ये खासियत है अभी तक तो। अच्छा एक बात और बताऊं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के इन मतलब समझिए 9 तारीख और 20 तारीख आज है, मतलब 11-12 दिन में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 22 मुख्यमंत्री, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों की तो जबरदस्त चर्चा होती है। एक तो हमारे योगी जी हैं, दूसरे हिमंत बिस्व शर्मा जी और तीसरे शुभेंदु अधिकारी। इन तीनों में एक बात है और बड़ी खासियत है, हिंदू होने में गर्व की फीलिंग हर हाल में। ये नहीं कि मतलब अपनी बात खुलकर कहना और साफ साफ कहना कि ये वोट नहीं देते, साफ साफ स्वीकार करना और खुलकर कहना, ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसी बदलाव की देन है कि आप जो भोजशाला के निर्णय के बाद जिस तरह की परिस्थितियां देखते हैं ना, वो उसी का अगला एक्सटेंशन है। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों शुभेंदु अधिकारी सरकार जो कुछ कर रही है आप भी सहमत होंगे। आपकी क्या राय है? आप सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? लेकिन ज़रूर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक जय सिया राम लिख दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।